हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट यूनिक मास। तो चलिए आज हम हिस्ट्री का 7वां पाठ करते हैं। रुक्मणी प्रकाशन का सार संग्रह भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। इस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में पितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की थी। तो राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हण है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने की थी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की? तो किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तारीख ए फिरोजशाही की रचना किसने की? तारीख ए फिरोजशाही की रचना किसने की? जयादीन बर्नी ने। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने किस मुगल शासन के संबंध में विस्तृत चर्चा की है? किसके बारे में की है? तो जहांगीर के बारे में। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने किस मुगल शासन के संबंध में विस्तृत चर्चा की है? जहांगीर के संबंध में। सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत था? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध, बलूचिस्तान। हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज में मुख्यतः 4 वर्गों में विभक्त थे। वो कौन से 4 वर्ग थे? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। चित्राक्षर लिपि किस काल की लिपि है? तो सैंधव काल की है। चित्राक्षर लिपि किस काल की लिपि है? तो सैंधव काल की लिपि है। विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? बसु बंधु। विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? बसु बंधु। चोल पांड्य चेर के संबंध की जानकारी मुख्यतः कहां से प्राप्त होती है? तो संगम साहित्य से। चोल पांड्य और चेरों के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहां से प्राप्त होती है? संगम साहित्य से। महारौली अभिलेख इस सम्राट के विषय में जानकारी मुख्यतः कहां से प्राप्त होती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मुख्यतः कहां से प्राप्त होती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं किसको? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत पर प्रतिपादन किया? शंकराचार्य किस सिद्धांत पर प्रतिपादन किया? और द्वैत वेदांत पे। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अद्वैत वेदांत का। विक्रमांक देवचरित किसकी रचना है? विल्हन की। सल्तनत काल में दीवाने ए अर्ज कौन सा विभाग था? दीवाने ए अर्ज कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग। मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय क्या है? मोहम्मद साहब के कथनों, तथ्यों तथा उनके जीवन के संबंधित कथाओं का संग्रह है। मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय क्या है? मोहम्मद साहब के कथन, तथ्यों तथा उनके जीवन से संबंधित कथाओं का संग्रह है। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? प्राकृत थी। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? प्राकृत थी। बिंबिसार किस वंश के थे? बिंबिसार किस वंश के थे? हर्यक वंश के थे। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? इंद्र की स्तुति। उत्तरी फिरदौसी अलवरनी किस सुल्तान के समकालीन विद्वान थे? उत्तरी फिरदौसी अलवरनी किस सुल्तान के समकालीन विद्वान थे? मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहते थे। उत्तरी
फिरदौसी और अलब्रूनी। किस सुल्तान के समकालीन विद्वान थे? मोहम्मद गजनवी के दरबार। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? चोल वंश का प्रथम शासक करिकाल। बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दुष्टता और नृशंसता के लिए इतिहास में जालिम के नाम से जाना जाता है? तो अलाउद्दीन, हुमायूं। इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त हुआ? कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त हुआ था? गोलकुंडा की खान से। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किस यूनानी शासक ने भारत भेजा? सेल्यूकस निकेटर। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा? तो सेल्यूकस निकेटर ने। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं? कुरान, हदीस, इजमा और कयास। क्षेत्रफल के आधार पर कर लगाने का निर्धारण क्या कहलाता है? मसाहत। क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण क्या कहलाता है? मसाहत। क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण क्या कहलाता है? मसाहत। संतलत काल में देवल किस रूप में प्रसिद्ध था? अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में। विजयनगर साम्राज्य पर किन वंशों का शासन किया? विजयनगर साम्राज्य पर किन वंशों ने शासन किया? तो संगम, सालुब, तुलुब और आरबीडू वंश। हरिहर एवं बुक्का किसके शिष्य थे? तो विद्या रणसंत के। हरिहर एवं बुक्का किसके शिष्य थे? विद्याधरण संत के। विजयनगर की मुद्रा क्या थी? विजयनगर की मुद्रा क्या थी? पागोड़। विजयनगर की मुद्रा क्या थी? पकौड़ा भी बोल सकते हैं इसको, याद रहेगा। बुक्का प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? वेदमार्ग प्रतिष्ठी पाठक। हम लोग ऐसे याद रखते हैं, विजयनगर में जो है पकौड़ा बढ़िया मिलता है। विजयनगर की मुद्रा पागोड़ थी। इटली के यात्री निकोला कांटी विजयनगर की यात्रा किसके शासनकाल में आए? देवराय प्रथम। इटली का यात्री निकोला कांटी विजयनगर की यात्रा पर किसके शासनकाल में आए थे? देवराय प्रथम। तुंगभद्रा नदी पर बांध किस शासक ने बनवाया? तुंगभद्रा नदी पर बांध जो है किस शासक ने बनवाया? देवराय प्रथम ने। अभिलेखों में से किसे गज बैठकर हाथियों का शिकारी कहा गया है? देवराय द्वितीय को। अभिलेखों में किसे गज बैठकर हाथियों का शिकारी कहा गया है? तो किसको कहा गया? देवराय द्वितीय को। किस शासक ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर महाभाष्य लिखा? तो देवराय द्वितीय ने। किस शासक ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा? तो देवराय द्वितीय ने। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में से किस भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया? तो किसे बताया? कृष्णदेव राय को। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसे भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया? तो कृष्णदेव राय को। पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो कृष्णदेव राय के। पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस किसके शासनकाल में भारत आया? कृष्णदेव राय के। पांडुरंग महामार्ग की रचना किसने की? पांडुरंग महामार्ग की रचना किसने की? तेनालीराम रामकृष्ण।
नागलपुर नामक नगर हजरा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्णदेव राय ने। नागलपुर नामक नगर हजरा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया। कृष्णदेव राय ने किसकी उपाधि धारण की? आंध्र भोज, अभिनव भोज एवं आंध्र पितामह की। कृष्णदेव राय ने किसकी उपाधि धारण की? तो आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने अब किसके सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन किया? पेरुमल। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। और किसके बीच हुआ था? किस गांव में हुआ था? राक्षस तंगड़ी नामक गांव में हुआ था। और विजयनगर साम्राज्य को क्या हुआ था? हार का सामना करना पड़ा था। फुल डेट है 23 जनवरी 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध के बाद सदाशिव ने किसके सहयोग से पेंडुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन किया? तिरुमल को। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने किसके सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन किया? तिरुमल को। ग्राम में विशेष सेवाओं के अदला बदली जाने वाली लगान मुक्त भूमि भूधारण पद्धति क्या है? उन बली। युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? रक्त कोड़गे। विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता? कदाचार। विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? कदाचार। विजयनगर में मनुष्य के क्रय बिक्री को क्या कहा जाता है? वेशबेग। विजयनगर में मनुष्यों के क्रय बिक्री को क्या कहा जाता था? वेशबेग। मंदिर में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? देवदासी। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? देवदासी। बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किसने कराया? मोहम्मद आदिल शाह ने। बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किसने कराया? मोहम्मद आदिल शाह ने। चार मीनार का निर्माण किसने कराया? चार मीनार का निर्माण जो है कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चार मीनार का निर्माण किसने कराया? तो कुली कुतुब शाह ने। अठवन का क्या अर्थ है? अठवन का अर्थ है भू राजस्व विभाग। अनरम का संबंध किससे है? जागीर से। अनरम का संबंध किससे है? जागीर से। किस शासक ने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया? देवराय द्वितीय। किस शासक ने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया? देवराय द्वितीय। बहमनी अपनी राजधानी किसे बनाया? बहमनी अपनी राजधानी किसे बनाया? गुलबर्गा को। बहमनी की राजभाषा क्या थी? मराठी। बहमनी की राजभाषा क्या थी? मराठी। शहाबुद्दीन अहमद ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर कहां स्थापित किया? बीदर में। शहाबुद्दीन अहमद ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर कहां स्थापित की? बीदर में। मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि में से किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? मोहम्मद गवा को। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से किस प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया? मोहम्मद गवा को। बीदर में महाविद्यालय की स्थापना किसने कराई? मोहम्मद गवा। बीदर में महाविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? मोहम्मद गवा। मोहम्मद गवा के पत्रों का संग्रह किस नाम से किया गया?
मोहम्मद गवाह के पात्रों का संग्रह किस नाम से किया गया? रियाजुल इंसा। रूसी क्रांति, निकितिन ब्राह्मणीय साम्राज्य की यात्रा पर कब आया? 1417 ईस्वी में। रूसी क्रांति निकितिन ब्राह्मणीय साम्राज्य की स्थापना पर कब आया? 1417 ईस्वी में। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की? 1301 ईस्वी में सुहादेव ने की। कश्मीर में जो है हिंदू राज्य की स्थापना किसने की? 1301 ईस्वी में सुहादेव ने। कश्मीर में मुसलमान वंश की स्थापना किसने की? 1339 ईस्वी में शाह मीर ने किया। कश्मीर में मुसलमान वंश की स्थापना किसने की? 1339 में शाह मीर ने किया। जैन उल आबदीन किस अन्य नाम से पुकारा जाता है? कश्मीर का अकबर। जैन उल आबदीन को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है? कश्मीर का अकबर। जैन उल आबदीन किन किन भाषाओं का ज्ञाता था? देखिए, ये कश्मीर का अकबर कहा जाता है और कश्मीर के नजदीक कश्मीर के बगल कश्मीरी हो गया और तिब्बत कश्मीर के बगल में है, और फारसी और संस्कृत। तो जैन उल आबदानी किन भाषाओं का ज्ञाता था? फारसी, संस्कृत, कश्मीरी और तिब्बती। जैनपुर पर किसने कब्जा किया? बहलोल लोदी ने। जौनपुर पर किसने कब्जा किया? बहलोल लोदी ने। और टाला देवी का मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह। अलादीन हुसैन शाह ने अपनी राजधानी को पांडवा से कहां स्थानांतरित की? गौड़ में। अलादीन हुसैन शाह ने अपनी राजधानी पांडवा से कहां स्थानांतरित की? गौड़। महाप्रभु चैतन्य किस शासक के समकालीन थे? अलाउद्दीन शाह के। महाप्रभु चैतन्य किस शासक के समकालीन थे? अलाउद्दीन हुसैन शाह के। अलाउद्दीन ने किस आंदोलन की शुरुआत की? सत्यपीर आंदोलन। यहां देखिए, अलाउद्दीन हुसैन शाह होगा। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने किस आंदोलन की शुरुआत की? सत्यपीर आंदोलन। मालवा को स्वतंत्रता किसने घोषित किया? मालवा को स्वतंत्र किसने घोषित किया? 1401 ईस्वी में दिलवाड़ा खान ने। हुसैन शाह अपनी राजधानी को धारा से कहां स्थानांतरित किया? मांडू में। बाज बहादुर एवं रूपमती के महल का निर्माण किसने करवाया? सुल्तान नसरुद्दीन शाह ने। बाज बहादुर एवं रूपमती के महल का निर्माण किसने करवाया? सुल्तान नसरुद्दीन शाह ने। साबरमती के किनारे अहमदाबाद नगर को किसने बसाया? साबरमती के किनारे अहमदाबाद नगर को किसने बसाया? अहमद शाह ने। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? मोहम्मद बेगार। अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य कब मिलाया? 1572 ईस्वी में। अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो 1572 ईस्वी में। थैंक यू दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।